डबल हाइट का ये रिसेप्शन एरिया और बहुत अच्छे से यहाँ पे ये पूरा रिसेप्शन एरिया बनाया हुआ है। आपको हो सकता है पहले ग्लिम्स में ऐसा लगे कि किसी यूरोपियन रेजिडेंसीज में आपने एंट्री कर ली हो। ये लैडर से चढ़ के अपने हर्ट में जा सकते हैं और फिर ये ऐसे स्लाइड करके आ सकते हैं। अब आप देखिए कितना ह्यूज ये निकल के आता है वुडन फ्लोरिंग के साथ, यहाँ से लेके यहाँ तक खेल रहे हैं यहाँ पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज मैं जिस अपार्टमेंट का टूर लेके आया हूँ वो एक ऐसी सोसाइटी में सिचुएटेड है जो कि न्यू गुड़गांव की जान कहा जाता है। बिल्कुल सही सुना है आपने, ये है DLF स्काई कोर्ट जो कि सेक्टर 86 में सिचुएटेड है। मैं अभी द्वारका एक्सप्रेसवे पे चल रहा हूँ और सामने बिल्कुल इलान मिरेकल का सर्कल आने वाला है जिसपे इलान मिरेकल मॉल है। वहाँ से हमें जस्ट राइट लेना है MUC रोड पे, मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर जो रोड है 135 मीटर का, उस पे मैं राइट लूंगा और सिर्फ 4 से 5 मिनट की ड्राइव पे सेक्टर 86 आ जाएगा। हमारे लेफ्ट में DLF स्काई कोर्ट सोसाइटी जो कि DLF की सबसे हाईली मेंटेन्ड सोसाइटी है। प्रॉपर्टी कहीं पे भी है गुड़गांव में, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे पे हो, चाहे वो न्यू गुड़गांव पे हो, चाहे वो SPR पे हो या गोल्फ कोर्स रोड पे हो। आपको कोई भी अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है और आपको वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, अपनी प्रॉपर्टी आप मुझे बताइए। आपकी चाहे 2 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, चाहे 10 करोड़ की हो, चाहे 100 करोड़ की हो, चाहे वो DLF गार्डन सिटी की फ्लोर हो, चाहे वो हाई राइज हो, स्काई कोर्ट हो गया जैसे कि अल्टीमा हो गया, या फिर चाहे वो प्रिवाना ही क्यों ना हो, आपका अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट है, वहां से अगर आपको एग्जिट चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल करिए। और चाहे आपका वो कैमेलियाज क्यों ना हो, आपको वहां से भी अगर एग्जिट करना है तो मैं वो भी करा दूंगा। और हाँ जी, अगर आप बायर हैं, बायर पर्सपेक्टिव से वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल आपने सही सुना है। आपको किसी भी सेगमेंट में, चाहे वो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, 4 करोड़ की हो, 10 करोड़ की हो या 10 करोड़ अबव हो, वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा आपके बजट में, आपके टिकट साइज में। आपको अगर लैंड चाहिए कहीं पे, आपको मान लीजिए एग्रीकल्चर लैंड चाहिए R जोन में, वो भी तो मैं वो भी आपकी अवेलेबल करा दूंगा। किसी को अगर गुड़गांव में चाहिए द्वारका एक्सप्रेसवे तो मैं यहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे आज भी 90% जो है वो वैकेंट है, दोनों तरफ खेत ही है, चाहे वो किसी डेवलपर के पास क्यों ना हो, बट आज भी जो है 90% द्वारका एक्सप्रेसवे अवेलेबल है यहाँ पे प्रोजेक्ट आने के लिए। तो एक बहुत ही लंबा होराइजन है। इस बीच अगर बहुत सारे ऐसे लैंड होंगे, बहुत सारे ऐसे पैचेस होंगे जो कि एक्सचेंज होंगे, एक डेवलपर से दूसरे डेवलपर के पास जाएंगे, तो मैं उसमें भी आपकी हेल्प करूंगा। और अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा आउटस्कर्ट में, मान लीजिए झज्जर की तरफ, रिवाड़ी की तरफ, कहीं आगे की तरफ अगर इन्वेस्टमेंट करना है, आपने जैसे एकड़ में लैंड चाहिए, 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ या उससे ज्यादा, तो मैं वो भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। मेरे पास उसकी भी इन्वेंट्रीज है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपार्टमेंट का टूर दूंगा। अभी हम DLF स्काई कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, बट इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना और उस वीडियो को शेयर करना जिससे कि और लोग भी एजुकेट हों। हमारे टावर की एंट्री है और आप देख सकते हैं डबल हाइट का ये रिसेप्शन एरिया और बहुत अच्छे से यहाँ पे ये पूरा रिसेप्शन एरिया बनाया हुआ है। शैंडलर, सोफा, हर जगह मार्बल का काम है और हर जगह यहाँ पे हर टावर के नीचे गार्ड बिठाए हुए हैं जो सारे विजिटर्स की एंट्री करते हैं। और ये हमारा ये पैसेज है, लिफ्ट की तरफ जाता है। आप देख सकते हैं लिफ्ट भी कितनी अच्छे से मेंटेन की हुई है, ऊपर लाइट्स फिर से अगेन फैंसी, और एक ऐसा लग रहा है कि हर्ट के अंदर, एक वुडन उसके कॉटेज के अंदर आ गए। लिफ्ट भी कितने अच्छे से है, चाहे वॉलपेपर देख लो आप। अभी ग्राउंड फ्लोर से हम ऊपर आ चुके हैं और ये हमारा लिफ्ट एरिया है। तो अपार्टमेंट का टूर देने से पहले थोड़ा सा यहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूँ। आप देख सकते हैं नीचे सारा मार्बल का काम किया हुआ है, जैसे कि नीचे रिसेप्शन एरिया में भी था, बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया हुआ है। आपको हो सकता है पहले ग्लिम्स में ऐसा लगे कि किसी यूरोपियन रेजिडेंसीज में आपने एंट्री कर ली हो। फॉल सीलिंग का आप काम देखिए, कितने अच्छे पैटर्न से यहाँ पे फॉल सीलिंग बनाई हुई है, उसमें भी इनले आपकी लाइट्स हैं, यहाँ पे सेंसर लाइट्स भी है जगह जगह पे, ये लैंप्स देख सकते हैं, यहाँ पे सीनरी लगाई हुई है। और ये हमारे लिफ्ट है, तो ये एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट यहाँ पे है, और फायर एग्जिट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपके स्टेयरकेसेस भी दिए हुए हैं। तो चलिए मैं आपको अपार्टमेंट का टूर देता हूँ। अपार्टमेंट में एंट्री करते हैं और मैं आपको इसका टूर देता हूँ। तो एंट्री करते ही आप देख सकते हैं कितना ह्यूज यहाँ पे आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग निकल के आता है। बहुत बड़ा है ये दोस्तों। आपको इसकी डायमेंशन जो रहेगी एग्जैक्ट वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी वीडियो के। तो चलो एक एक करके हम चीज़ों को समझते हैं। तो ये हमारा एंट्रेंस डोर था। एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड पे हमारा एक बाहर एक रूम है, ये हमारा फोयर है। एंट्री करते हैं हम और आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ये रूम है। ओनर ने इसमें कबर्ड्स, अलमीरा बनवाई हुई है, फिर भी जो स्पेस निकल के आता है वो बहुत ही ह्यूज स्पेस निकल के आता है। आप देख सकते हैं, आपको डिफरेंट एंगल से मैं दिखाता हूँ। ये देखिए आप, यहाँ पे आप अपना बेड वॉल हो सकती है, बेड के जो बैक साइड की वॉल आप वो यहाँ लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप अपना टीवी पैनल लगा सकते हैं।
बेड लगने के बाद भी आपको यहाँ पे वॉक अराउंड के लिए स्पेस बचेगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है एग्जैक्ट तो आपको डिस्क्रिप्शन में देखना, बट ये फिर भी 11 फीट से अबव ही है, तो काफ़ी ह्यूज ये रूम है। आप इसके यूज़ कर सकते हैं बेडरूम की तरह। ये कनेक्टेड वॉशरूम है, वॉशरूम देख सकते हैं आप, ये WC है, वॉश बेसिन है, ये मिरर है, ये सारी चीज़ें DLF ने करके दी है। यहाँ पे एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये सबसे अच्छा जो पार्ट लगता है DLF का, चाहे वो इनके हाई राइज हो, चाहे वो इनके फ्लोर्स हो, कि एक अलग से डेडिकेटेड क्यूबिकल शावर स्पेस हो सकता है। यहाँ पे टॉवल रखने के लिए ये हैंडल लगाया हुआ, गीजर है इनबिल्ट, ये देख सकते हैं। ड्रेन के लिए आप यहाँ पे बहुत ही वेल मेंटेन्ड ये प्रॉपर्टी है। मेरे पास इसमें डिफरेंट अलग अलग टावर्स में यूनिट्स हैं, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छा पार्ट क्या है, इसमें एक रनिंग बालकनी है जो कि तीनों बेडरूम से कनेक्टेड है। तो चलो मैं आगे बताने से पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। तो इसमें 3 बेडरूम है, 3 वॉशरूम है, 2 कनेक्टेड वॉशरूम रूम के साथ, 1 कॉमन है, और तीनों रूम के साथ आपकी रनिंग बालकनी है और किचन है। और अभी जो डाइनिंग एंड ड्राइंग दिखाया वो मैंने आपको दिखाया है, बहुत ही ह्यूज है। तो चलिए एक बार बालकनी में चलते हैं। DLF स्काई कोर्ट सेक्टर 86 में है, 12.5 एकड़ की एक टाउनशिप है। ये सबसे ग्रीन टाउनशिप है ये DLF की, और बजट फ्रेंडली, जिसमें कि इन्वेंट्री सारी रीसेल पे है मेरे पास। 2018 एंड 2019 में इसका पोजीशन आया था, 2018 में स्टार्ट हो गया था, 19 तक आया था। अभी भी ये जो प्रॉपर्टी है ये एक तरह से न्यू प्रॉपर्टी की तरह ही ट्रीट की जाती है, क्योंकि जो इसका मेंटेनेंस है वो बहुत ही टॉप नॉच है। आपको मैं दिखाऊं, ये किड्स प्ले एरिया, यहाँ पे इनके झूले लगे हुए हैं अलग अलग, तो आप देख सकते हैं। अगर ये पाथ भी है तो कितना क्लीन है, और ग्रीनरी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे क्लब हाउस भी 2 हैं, आपको पार्क्स मिलेंगे बड़े बड़े वॉक करने के लिए। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे से बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। ये लैडर से चढ़ के अपने हर्ट में जा सकते हैं, और फिर ये ऐसे स्लाइड करके आ सकते हैं। तो ये एक डेडिकेटेड स्पेस है कि आपके अगर किड्स हैं तो उनको उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके खेलने के लिए एक स्पेस दिया हुआ है। और यहाँ पे ट्रैक तो बहुत बड़े बड़े ट्रैक है सोसाइटी के। वॉक अराउंड अगर करें तो आप अंदर एक तरह से आपको ऐसा फील होगा कि आप फॉरेस्ट में घूम रहे हो, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। ये हमारी रनिंग बालकनी है, और ये देख लीजिए आप कितने मतलब अच्छे से प्रॉपर्टी मेंटेन्ड है। ऐसे नहीं है कि पर्टिकुलर ऑनर ने ही ऐसे मेंटेन कर रखी हो, सभी ने मेंटेन कर रखी है। और ये इतनी मेंटेन प्रॉपर्टी लगने का कारण क्या है कि DLF ने जो क्वालिटी दे रखी है, जो एक सेगमेंट यहाँ पे रह रहा है वो बहुत ही सेंसिबल और बहुत ही अच्छे लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारा सेकंड बेडरूम। तो फर्स्ट बेडरूम था ये, इसकी बालकनी ये रही थी, स्लाइडिंग डोर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे ये रहा। अब हम चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ, और बीच में जो जो कंपोनेंट पड़ेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। एंट्री करते ही यहाँ से ये हमारा MC भी था, और हमारा लेफ्ट में सबसे पहले फर्स्ट रूम पड़ा था जो कि मैंने आपको दिखाया। ये यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे अपना डाइनिंग टेबल रख सकते हैं, और ये आप अपना सोफ़ा लगा सकते हैं। आप 12 सीटिंग 15 सीटिंग का सोफ़ा इजीली यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही स्पेशियस यहाँ पे ड्राइंग रूम निकल के आता है। आपको मैं इस एंगल से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं AC जो है वो हर जगह लगे हुए हैं, लाइट्स, फैन, AC। वो तीनों बेडरूम में AC हैं, और लिविंग जो है जिसको ड्राइंग बोल देते हैं वहाँ पे 2 हैं। एक आपका डाइनिंग एरिया में हो गया और एक आपका ड्राइंग एरिया में हो गया। यहाँ से भी हम बालकनी की तरफ जा सकते हैं। ये देखिए स्लाइडिंग डोर से हम फिर से बालकनी में जा सकते हैं। और ये फर्स्ट बेडरूम था, यहाँ से भी हम बालकनी में आए थे। आपको अगर यूनिट चाहिए मिड फ्लोर्स में, टॉप फ्लोर्स में, मैं दे सकता हूँ। मेरे पास अलग अलग टावर में यूनिट्स अवेलेबल हैं, सेल पे भी हैं और रेंट पे भी हैं। इसका मैं बता दूं सोसाइटी के बारे में, जैसे मैंने बताया 12.5 एकड़ में ये टाउनशिप है, 10 इसमें टावर है, 674 टोटल इसमें यूनिट्स हैं। जो साइज़ है वो 1930 स्क्वायर फीट का साइज़ है, जिसमें मैंने बताया आपको 3 बेडरूम है, 3 BHK है, रिजर्व कार पार्किंग मिलेगी आपको इसमें। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। तो ये एक पैसेज है, जिस पैसेज में लेफ्ट में आपका हार्ट ऑफ द हाउस, जो एक घर का दिल होता है, वो है, जो कि किचन है। तो एक मॉड्यूलर किचन मिलती है आपको DLF की तरफ से, और बहुत ही ह्यूज, बहुत ही स्पेशियस आपको मिलेगी। मोस्टली जो ये आइल रहता है, ये बीच का जो पैसेज है, ये लोगों को छोटा लगता है, बट यहाँ पे बिलीव मी, वीडियो में शायद जस्टिफाई नहीं हो पा रहा हो या हो भी पा रहा हो, यहाँ पे बहुत ह्यूज है। आप अगर यहाँ खड़े होकर भी काम कर रहे हैं, फिर भी पीछे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्पेस है। तो कोई कॉम्पैक्ट नहीं है, आराम से आप 3 से 4 पर्सन सेम टाइम पे यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये यहाँ पे सिंक स्पेस है जो कि 2 हैं, सारे में कबर्ड्स हैं।
ठीक है, गीज़र है यहाँ पे, फैन है, सीलिंग में लाइट है, ये डक्ट है, ये जितनी भी चिमनी है ये सारी चीज़ मिलेंगी। गैस पाइपलाइन ऑलरेडी डीएलएफ की तरफ से इंस्टॉल्ड है, ये एग्जॉस्ट है ना। और यहाँ से भी आप बालकनी में जा सकते हैं, आप इसको ओपन करके भी काम कर सकते हैं। आपको सामने ग्रीनरी देख सकते हैं आप, हर जगह आपको ग्रीनरी मिलेगी। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं इस पैसेज में और क्या है। यहाँ पे इसी पैसेज में राइट हैंड पे एक वॉशरूम देख सकते हैं, जो कि अगेन सेम कॉन्सेप्ट पे है। एक WC है, वॉश बेसिन है, सामने मिरर है, और इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने असेंशियल्स रखने के लिए। और यहाँ पे मैंने दिखाई दिया, ये शाफ्ट की तरफ खुलता है। ये जो है ये आपका एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। अगर मान लीजिए विंटर में क्या होता है कि नॉर्मली जो फॉग जम जाता है गीज़र गर्म पानी की वजह से, तो सब आप इजीली यहाँ से आउट कर सकते हैं। और ये आपका एक डेडिकेटेड शावर स्पेस हो गया है, जो कि सबसे फेवरेट मेरा एक एरिया होता है। सबको शावर लेना पसंद होता है, और पानी इधर से उधर ना जाए उसके लिए यहाँ पे बीच में ये स्लैब डाला हुआ है। अब हम इस पैसेज में अगर आगे की तरफ बढ़े तो फिर से इसमें राइट साइड में आपको एक कॉमन कबर्ड मिलेगी। ये एक स्पेस है डेडिकेटेड, आप देख सकते हैं। इसकी गहराई जो है वो करीबन 2.5 से 3 फीट की गहराई है, और चौड़ाई बहुत ही ह्यूज है। मतलब एक अलमीरा, बड़ी अलमीरा इजीली सेट कर सकते हैं हम। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे फर्नीचर रख सकते हैं। ये देखिए, किसी के लिए भी, अपने बच्चों के लिए आप बनवा सकते हैं कि यहाँ से वो अपने क्लॉथ्स जो हैं वो ले सकें। अब हम लेफ़्ट में चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ, फिर हम चलेंगे इस थर्ड बेडरूम में। तो ये सेकंड बेडरूम है, ये देखिए, ये भी वुडन फ्लोरिंग के साथ है। वुडन फ्लोरिंग आप देख रहे होंगे, लगभग हर जगह आपको वुडन फ्लोरिंग मिल रही है। और जो ये पैसेज और ड्राइंग एंड डाइनिंग है, यहाँ पे आपको टाइल्स देखने को मिलेगी, जो कि वर्टिफाइड टाइल्स होती हैं मार्बल टेक्सचर के साथ। ये वुडन फ्लोरिंग है हाई क्वालिटी के साथ। फिर से इसमें बालकनी की तरफ हम जा सकते हैं, और ये रूम भी अपने आप में काफ़ी ह्यूज है। हालांकि इसमें वॉशरूम नहीं है, मैंने बताया था 2 वॉशरूम तो रूम्स के साथ कनेक्टेड है, एक कॉमन मैंने पैसेज में दिखा है। तो आप फिर से देखिए, हम फिर से बालकनी की तरफ आए हैं, और फिर से मैं यहाँ पे, मतलब जितनी बार बालकनी की तरफ आता हूँ उतनी बार ही ऐसा लगता है कि इसको एक्सप्लेन करूँ। इतनी ग्रीनरी और इतना वाइब्रेंट जो ये व्यू है, एक एस्थेटिक व्यू है, ये जल्दी से कहीं देखने को नहीं मिलता है किसी भी टाउनशिप, और इतनी अच्छे से मेंटेन। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और थर्ड बेडरूम की तरफ हम बढ़ते हैं। इसका जो मेंटेनेंस है 1930 स्क्वायर फीट का डेल ऑफ स्काई कोर्ट में जो मेंटेनेंस है वो क्वार्टरली जाता है। तो क्वार्टरली 18,500 रुपये जाते हैं, और अगर मंथली देखा जाए तो करीबन 6,000 के आसपास इसका पड़ता है। प्लस 1,000 रुपये जो कॉमन एरिया होता है, जो लिफ्ट एरिया हो गया, फिर रिसेप्शन एरिया हो गया, जो भी कॉमन एरिया है, तो उसका 1,000 रुपीज़ उसका जाता है। तो करीबन 7,000 के आसपास हमारा पर मंथ का मेंटेनेंस पड़ता है। मैंने आपको बिल्कुल ब्रेक डाउन करके बताया, एक रियल स्टैट्स बताए हैं। लोग बाग इसको लमसम बता देते हैं 5-6 हज़ार रुपये, बट मैं कुछ चीज़ छुपाना नहीं चाहता। 1,000 रुपये आपका एडिशनल पर मंथ जो जाता है वो कॉमन एरिया मेंटेनेंस का जाता है, और 6,000 के लगभग आपका इसका जाएगा। तो करीबन 7,000 के आसपास आपका जो रहेगा मेंटेनेंस का बिल बनता है पर मंथ, जो कि आपको क्वार्टरली पे करना होता है। ये हमारा थर्ड बेडरूम था। तो थर्ड बेडरूम को दोबारा से मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो एंट्री करते ही आपकी जो प्रिवेसी मेंटेन रहती है, हालांकि जो पूरा लेआउट है वो एक प्रिवेसी ओरिएंटेड है। अगर सामने यहाँ पे तो टीवी पैनल रहेगा, यहाँ पे आपका सोफ़ा वगैरह रहेगा। बेसिकली क्या है कि अगर यहाँ पे कोई पर्सन बैठा है, सपोज करिए अगर टीवी यहाँ पे भी रहता है, सोफ़ा यहाँ पे भी अगर लगा लेते हैं, फिर भी हार्डली यहाँ तक आप अपना सेटअप बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर आपका डाइनिंग आ गया। तो यहाँ पर्सन बैठा हुआ किसी भी रूम में नहीं देख सकता, ना तो वो फर्स्ट बेडरूम में देख पाएगा जो कि इस तरफ है, और ना ही वो इन दोनों बेडरूम में देख पाएगा। तो एक तरह से प्रिवेसी रहती है कि कोई गेस्ट आता है तो वो डायरेक्टली उसका जो व्यू है वो रूम्स में नहीं रहता है। तो ये पैसेज है, इस पैसेज में भी अगर कोई देख लेता है तो ये पैसेज में कि फोयर है, एक प्रिवेसी मेंटेन करता है इस रूम की, कि डायरेक्ट आपको बेड ही दिख रहा है। और इधर आप देख सकते हैं, इधर के लिए एग्जैक्ट यहाँ पे ऐसा आना होगा तब जाके व्यू दिखता है। तो ये इस रूम की जो सबसे खास बात है, ये सबसे बड़ा रूम एक मास्टर बेडरूम कह लीजिए। राइट हैंड पे आप सारा देख सकते हैं, कबर्ड का काम करवाया ओनर ने, जो कि आप भी करवा सकते हैं, या आपको भी मैं ऐसी यूनिट दे सकता हूँ जिसमें काम करवाया हुआ हो। अब आप देखिए कितना ह्यूज ये निकल के आता है, वुडन फ्लोरिंग के साथ। यहाँ से लेके यहाँ तक की वही करीबन 13 से 14 फीट की होगी, और इसकी जो लंबाई है ये तो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें भी एयर कंडीशनर है, आप देख सकते हैं, कनेक्टेड वॉशरूम है विद WC, वॉश बेसिन है, डेडिकेटेड आपका शावर स्पेस है विद गीज़र आपको हर जगह मिलेगा, तीनों वॉशरूम में और किचन में गीज़र आपको हर जगह मिलेगा। अगेन एग्जॉस्ट शाफ्ट एज यूजुअल, सारे में आप देख सकते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप
सारे में टाइल्स लगी हुई हैं, ये सब DLF ने ही लगा के दी हुई है। कोई भी काम इस कबर्ड के अलावा, जितनी भी कबर्ड्स आप देख रहे हैं, ये तो चलो ओनर ने कराई है, कबर्ड्स के अलावा कोई काम ओनर ने नहीं कराया, सारा DLF का एज इट इज़ काम दिया हुआ है। चलिए अब हम चलते हैं फिर से बालकनी की तरफ। तो फिर से यहाँ पे ये स्लाइडिंग डोर है, जो AC के यूनिट्स हैं, जो आउटडोर यूनिट्स हैं वो देख सकते हैं, 2 यूनिट यहाँ पे हैं, 1 यूनिट वहाँ पे है, और कुछ यूनिट्स और मैनेज कर रखी होगी DLF ने इधर उधर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फैंसी लाइट्स लगाई हुई हैं। ऐसा नहीं है बालकनी में है तो चलो कोई भी लाइट लगा दो, यहाँ पे भी फैंसी लाइट लगाई हुई है, जो कि बहुत ही शाम को एक वाइब्रेंट व्यू देती है, एक बहुत कलरफुल व्यू देती है। ये ट्रैक है जिसको यूज़ करते हैं ओल्ड एज हैं, यंग है, जॉगिंग के लिए, रनिंग के लिए, वॉकिंग के लिए। और इसका क्लब हाउस जो है, भाई वाह क्या क्लब हाउस है, बहुत ही प्रीमियम क्लब हाउस है। हालांकि ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस क्लब हाउस तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा, बट हाँ मैंने ये यूनिट का पूरा आपको एक्सपोजर दे दिया। एंड बिलीव मी, आप मुझसे कॉल करिए दिए हुए नंबर पे, मैं आपको बेस्ट यूनिट बेस्ट प्राइस में दूंगा। देखिए यूनिट देना ही सिर्फ काम नहीं होता, एक कंसल्टेंट का काम होता है कि फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, आपके विजिट करने से लेके यूनिट शॉर्टलिस्ट करने से लेके, एक तो अनबायसली हमें कंसल्ट करना होता है सामने वाले की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब अगर किसी के बच्चे छोटे हैं, उनको एक ऐसी यूनिट चाहिए जो कि इस किड्स जोन एरिया के पास हो, तो हम वो देंगे। हम ये नहीं देंगे कि हमारे पास सर ये नहीं, पार्क फेसिंग यूनिट है या फिर कोई दूसरी यूनिट है जो कि यहाँ से दूर है और हम उस पर पुश करें, नहीं। हमारा सबसे पहले काम होता है अनबायसली हमें अपने क्लाइंट के लिए एक बेस्ट यूनिट देना, उनकी रिक्वायरमेंट समझ के। सेकंड, हमें ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी के साथ काम करना है, एज इट इज़ बातों को कन्वे करना और क्लाइंट के फेवर में हमें चीज़ें पॉइंट्स रखना है, चाहे हमें वर्किंग थोड़ी सी और ज़्यादा करना पड़े। थर्ड चीज़, हमें बेस्ट प्राइस पे डील अवेलेबल कराना। अगर डायरेक्ट मान लीजिए कभी भी कोई बायर सेलर से डायरेक्ट क्यों नहीं ले पाता है, क्योंकि डायरेक्ट में नेगोशिएशन नहीं हो पाता है। तो हम कंसल्टेंट क्या होते हैं, मेरे जैसा कंसल्टेंट एक बेस्ट नेगोशिएट करके आपको चीज़ देता है। एंड फोर्थ, जो सबसे मेजर 80% मैं मानता हूँ, वो है लीगल कार्रवाई। जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है, चाहे वो हमारा टोकन से लेके एक ATS होता है, एग्रीमेंट टू सेल से लेके, MOU से लेके, रजिस्ट्री से लेके, म्यूटेशन से लेके, इवन अगर DLF के ऑफिस में कोई काम है, सारे हम करके देते हैं। मेरी टीम और मैं इसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, जितने भी काम है वो बहुत ही स्मूथली हम सारे करके देंगे और लास्ट तक आपके साथ बने रहेंगे जब तक म्यूटेशन नहीं हो जाती। लोग रजिस्ट्री पे छोड़ देते हैं क्लाइंट को, हम म्यूटेशन तक साथ रहते हैं। बिल वगैरह, बिजली के बिल जब तक सब आपके नाम पे नहीं चढ़ जाते, तो ये सब आपका हम करके देंगे स्मूथली। आप हमें कॉल करिए। अभी हम टावर से बाहर आए हैं और टावर के बाहर आप देख सकते हैं ये सारा आपका पार्किंग एरिया है, रिजॉर्ट पार्किंग मिलेगी। आप ये बास्केटबॉल का आप कोर्ट देख सकते हैं, हाफ कोर्ट है, और यहाँ पे किड जोन है, बैडमिंटन आप देख सकते हैं, बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं तो यहाँ बैडमिंटन ईजिली खेल सकते हैं। बहुत ही अच्छे से मेंटेन है, हर चीज़ें देख सकते हैं।